जनपद बांदा के शहर कोतवाली अंतर्गत क्योटरा इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के अंडरब्रिज की सड़क लगभग 2 साल से लोगों की जान को दावत दे रही थी। लगभग 2 करोड़ की लागत से बना अंडरब्रिज और उसकी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी। सड़क के बड़े बड़े गड्ढे और उसमें निकली हुई नुकीली जानलेवा सरिया लगातार राहगीरों को चोटिल और घायल कर रही थी। लोग गिर रहे थे, घायल हो रहे थे और मन ही मन सिस्टम को कोस रहे थे। ठेकेदार और सिस्टम के लालची हाथों से बनी ये सड़क चीख चीख कर अपनी बर्बरता की दास्तान बता रही थी, पर जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर माननीय तक यहाँ से गुजरते रहे और किसी को सड़क की दुर्दशा नजर नहीं आई। नीचे से ऊपर तक कई बार शिकायत की गई, पत्र लिखे गए, पर सिस्टम के सभी ठेकेदारों ने आंख और कान में पट्टी बांध ली थी। इन 2 सालों में कई सिस्टम के ठेकेदार आए और चले गए, लेकिन जनता की सेवा की कसम खाने वाले ये लालची लोग नोटों की गड्डी खाकर डकार तक नहीं ली। वहीं जब नगर पालिका के अध्यक्ष मोहन साहू ने इस सड़क को दुरुस्त करने का जिम्मा उठाया तो PWD विभाग के अधिकारी आ गए और उस सड़क का टेंडर पास होने की बात कहकर कार्य रुकवाने लगे। अब चूंकि सड़क दुरुस्त कराने का सारा सामान आ चुका था और लगभग सड़क आधी कंप्लीट हो चुकी थी, तो अध्यक्ष मोहन साहू भी कहां पीछे हटने वाले थे। PWD के अधिकारी ने अपनी बात समझाते हुए बताया कि बुंदेलखंड परियोजना के तहत इस सड़क का टेंडर पास हो चुका है, आप अपना पैसा बर्बाद न करें, PWD जल्द ही नई सड़क का निर्माण करा देगा। अध्यक्ष मोहन साहू का पैसा लग चुका था तो काम रुकवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हालांकि अंततः अध्यक्ष मोहन साहू ने सड़क की पूरी मरम्मत कराई और बताया कि लोग काफी समय से परेशान थे। जब शिकायत के बाद भी सड़क नहीं बनी तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और सड़क बनवाने की मांग की। उन्होंने कहा, मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता ने ही ये कुर्सी दी है, जनता ने आदेश किया तो मैंने सड़क की मरम्मत करा दी, अब उन्हें पैसा मिले या ना मिले। ऐसा उस पर हमने मोहल्ले वासियों ने, शहर वासियों ने काफ़ी हमसे 1 साल से लोग बार बार पत्र भी दे रहे थे, शिकायत भी कर रहे थे। उस पर मैंने रेलवे DRM को कई बार लेटर भी लिखा, उसकी कॉपी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को भी हम करते थे, किंतु उस पर कोई कार्रवाई इन लोगों ने नहीं की। तो परसों के दिन हम निकल रहे थे तो हमको कुछ लोगों ने घेर लिया वहाँ मोहल्ले में और हमसे कहा कि चेयरमैन साहब ये रेलवे की ज़मीन है, किंतु आप ही कुछ करिए वरना यहाँ पर कुछ लोग मर जाएंगे। और एक व्यक्ति थे, उनके घर ले गए हमको, जिनकी 2 पसलियाँ टूट गई थी। तो हमने तत्काल फ़ोन किया गिट्टी वाले को, बालू वाले को, सीमेंट वाले को, तीनों को। मैंने कहा 2 ट्राली गिट्टी, 2 ट्राली बालू और 50 बोरी सीमेंट तत्काल यहाँ गिरा दो कल शाम को। तो उन्होंने कल शाम को गिट्टी गिरा दी थी और आज सुबह सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई और हम सुबह 9:30 बजे से अभी 6:15 बजे तक वहीं रहे और वहाँ बैठ करके हमने पूरा 3-1 के मसाले से पूरा उसका निर्माण कराया है। और उसकी अगर तराई हो जाएगी, 2-3 दिन लोग रुक जाएंगे, तो मेरा वादा है कि वो पैचिंग कभी टूटेगी नहीं। इतने बेहतरीन मसाले से हमने बनवाई है। और इस शहर के लोगों का सम्मान करते हुए उन लोगों ने मुझको निवेदन किया, बड़े बुजुर्गों ने मुझे आदेशित भी किया। मैं इस शहर की जनता का 2 लाख जनता का सम्मान करता हूं और उनके सम्मान में कहीं उनको दिक्कत ना आवे, कहीं उनको समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके चलते मैंने अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए उस रेलवे की ज़मीन को गड्ढा विहीन करके और जनता का धन्यवाद बनवाया। कुछ नहीं आई, 50,000 रुपये लगभग लागत आई है, केवल 50,000 रुपये के लगभग।
ये किस मद से आपने खर्चा किया है? वो अभी तो हमने अपनी जेब से खर्चा किया है, पूरा पैसा उसने अपनी जेब से खर्चा किया है। और मगर नगर पालिका एक कार्यदायी संस्था है और हमारे यहाँ छोटे छोटे वो होते रहते हैं बोर्ड के काम, जिसपे अभी हमने 50-50 हज़ार के प्रत्येक वार्ड में काम के लिए कहा था अपने ठेकेदारों को। ईओ साहब ने उसमें टेंडर भी करा दिया था, तो उससे हो जाएगा तो पैसा हमारा मिल जाएगा। नहीं होगा तो जनता के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा जनप्रतिनिधि होने के नाते। क्योट्रा इलाके की रेलवे क्रॉसिंग में बना यह अंडरब्रिज और सड़क रेलवे के अधीन है, जिसके निर्माण के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और कुछ महीने भी यह सड़क नहीं चल पाई और मौत को दावत देने लगी। और करीब 2 साल के लंबे समय के बाद नगरपालिका सपा अध्यक्ष मोहन साहू ने लोगों की समस्या देखते हुए सड़क बनवा दी। वहीं पीडब्ल्यूडी को भी अभी 2 दिन पहले ही इस सड़क को बनवाने के लिए बजट मिला, तो एक्सीएन सुमंत कुमार ने भी अध्यक्ष को सूचना देकर अपना फर्ज निभाया। वहीं सरकार ने भी देर से सही पर सड़क बनवाने का बजट पास किया, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि रेलवे प्रशासन और ठेकेदार द्वारा जो निर्माण कार्य कराया गया वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। क्या उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी? चूँकि मामला करोड़ों का है और भ्रष्टाचार एक ही अंडरब्रिज में नहीं बल्कि लगभग सभी में हुआ है। अब ऐसे में अगर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो इन भ्रष्टाचारियों के हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे।